हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या हाल चाल है आप सभी के? जल्दी से लाइव क्लास में बता दीजिए और सभी यहाँ पर जुड़ जाइए। आप सभी ने देखा है सुबह 6 बजे लाइव क्लास। जी हाँ बच्चों, मध्य प्रदेश वार्षिक परीक्षा पेपर 2024 अभी से कुछ समय बाद आप लोग देने वाले हैं अपना वार्षिक परीक्षा का पेपर। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का पेपर एकदम बेस्ट जाएगा। बस ध्यानपूर्वक पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करके आना है। एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है। तो उठ जाइए दोस्तों, आप सभी के लिए एक और लाइव क्लास यहाँ पर आ चुकी है। आप लोगों को पास करवाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। एक से एक वीडियो लगभग 15 दिन से लगे हुए थे, आपको प्रोवाइड करवाया है। तो यहाँ पर पेपर के लिए एक और वीडियो आज देख कर जाइएगा। जल्दी से जितने भी दोस्त लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं, एक बार अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, सभी को शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी जगा दीजिए कि भैया 6 बजे का लाइव क्लास वाला वीडियो आ चुका है। आप सभी जुड़ जाइए और इसको पूरा का पूरा रट के जाइएगा। अभी तक आपने जो भी पढ़ा है ठीक है, वही प्रश्न, लेकिन कुछ और यूनिक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो सुपर फास्ट रिवीजन करके जाइएगा। चलिए तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। आप चाहते हैं कि आने वाला संस्कृत का पेपर भी आपको मिले और आपका जो पेपर अभी आप देने वाले हैं आज माफ़ कीजिएगा, उसका सॉल्यूशन अभी आपको मिल जाए। तो बच्चों आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन कॉल पर करिएगा ताकि आपको सभी सॉल्यूशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है भक्ति काल की समय सीमा है। तो यहाँ पर पूछ रहा है भक्ति काल की समय सीमा। तो भक्ति काल की जो समय सीमा है वो है 1375 से 1700 तक। रामचरितमानस की भाषा है अवधि। रौद्र रस का स्थायी भाव होगा तो हो जाएगा क्रोध। अगला प्रश्न देखेंगे, नेताजी की मूर्ति लगवाई गई थी। तो नेताजी की मूर्ति जो लगवाई गई थी वो लगवाई गई थी नगर पालिका के द्वारा। चिकित्सालय का समाज विग्रह होगा। तो इसका जो समाज विग्रह होगा वो होगा चिकित्सा के लिए आलय। अगला प्रश्न, सांप निकलने पर डरकर भागे भोलानाथ कहाँ आकर छिपे? आंसर हो जाएगा मैया के आंचल में। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में है विदा के समय माँ को अपनी बेटी पूंजी प्रतीत हो रही थी। अंतिम काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म कहलाते हैं अलंकार। रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दः काव्यम। जो परिभाषा है वो है आपकी पंडित जगन्नाथ की। इसकी जगह क्या आएगा? जगन्नाथ। पंडित जगन्नाथ, ठीक है, पंडित जगन्नाथ की परिभाषा है। आत्मकथा में लेखक के जीवन का वर्णन होता है स्वयं। यथाशक्ति में समास है अव्ययी भाव समास। कभी कभी हमसे कुश्ती भी लड़ते। कौन? बाबूजी। हिरोशिमा में है। तो हिरोशिमा कहाँ पर है? जापान में है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखिएगा, जोड़ी मिला लीजिए। छाया मत छूना गिरिजा कुमार माथुर। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य। एक कहानी ये भी मन्नू भंडारी। ईश्वर करे तुम पास हो जाओ इच्छावाचक वाक्य। 9 2 11 होना, तो इसको हम किससे मिलाएंगे? माता कंचल शिव पूजन साई। और 9 2 11 होना बिना मेहनत के लाभ प्राप्त होना इच्छावाचक नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 2 11 होना भाग जाना। यहाँ पर क्या आएगा? भाग जाना। तो इसको हम किससे मिलाएंगे? इसका आंसर ये है भाग जाना, ठीक है, भाग जाना। अगला प्रश्न देखिएगा,
साथ में जब आपका पेपर हो जाए उसके बाद कमेंट करके भी आपको बताना है कि पेपर आपका कैसा गया है, पेपर कठिन तो नहीं आया था या सरल आया है, कैसा आया, आपको कमेंट करके बताना है। विश्व के सकल जन कैसे हो रहे थे, तो आंसर हो जाएगा व्याकुल। कैसे हो रहे थे, व्याकुल आपका उत्तर हो जाएगा। तृप्त धरा का सांकेतिक अर्थ क्या है, तृप्त धरा का सांकेतिक अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ हो जाएगा संतुष्ट पृथ्वी। वर्ण मात्रा यति आदि से नियोजित शब्द रचना को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा छंद। ठीक है, अगला प्रश्न है चौपाई छंद में कुल कितनी मात्राएं होती है, 16। नेताजी की मूर्ति कितनी ऊंची थी, तो आंसर हो जाएगा 2 फुट। उपासना करने वाला क्या कहलाता है, तो आंसर हो जाएगा उपासक। क्या कहलाता है, उपासक कहलाता है। हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका मेला आंचल। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेला आंचल आपका सही उत्तर हो जाएगा। मेला आंचल, मेला आंचल आप उत्तर लगाएंगे। ठीक है, अब देखेंगे हम प्रश्न नंबर 5 को सत्य में। राजा का धर्म है कि प्रजा को न सताए, तो इसका आंसर क्या होगा, सत्य। खंड काव्य मुक्तक काव्य का भेद है, इसका आंसर होगा सत्य। कहानी उपन्यास की अपेक्षा छोटी होती है, कहानी उपन्यास की अपेक्षा छोटी होती है, तो इसका आंसर होगा सत्य। प्राचीन भारत में स्त्रियां अत्यंत विदुषी थी, तो यहाँ पर इसका आंसर सत्य हो जाएगा। सिद्धार्थ स्वस्थ है विधिवाचक वाक्य है, सत्य। तारकेश्वर नाथ ही भोलानाथ थे, सत्य। बाकी आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 7, 8, 9, 10 सभी क्वेश्चन, ये सभी प्रश्न आपको करवा दिए। इन प्रश्नों को ही पढ़कर जाना है आप लोगों को। एक बार फिर जल्दी से इन सभी प्रश्नों को क्या करेंगे, आप रिवीजन करेंगे, क्योंकि अब समय नहीं बचा है। सुपर फास्ट एकदम से देख लीजिए, इन सभी प्रश्नों को ही पढ़कर जाइएगा, क्योंकि ये प्रश्न अभी कुछ समय बाद आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब चिंता बिल्कुल ना करें, जो भी पढ़ लिया है ठीक है, आपका पेपर जो जाएगा बहुत ही शानदार जाएगा। एक भी प्रश्न आपका आउट नहीं होगा। सभी बच्चे अच्छे से देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, और जब पेपर हो जाए उसके बाद कमेंट करके आपको बताना है कि आपका जो पेपर है वो किस प्रकार का गया है, सरल आया था या कठिन आया था। कमेंट करके सभी बच्चे ज़रूर बताएंगे, और संस्कृत के पेपर के लिए तैयार रहिएगा। ठीक है, संस्कृत के वीडियोस भी आपको मिलेंगे, तो शेयर कर दीजिए सभी को। बहुत अच्छा आपका पेपर जाएगा, बिल्कुल भी आप चिंता न करें। एक बार फिर आप सभी को बेस्ट ऑफ लक आपके पेपर के लिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।